अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जनाब ये मेरा 20वां रोज़ा शुरू हो चुका है। तो जनाब वाला मैं आज यूनिवर्सिटी जा रही थी। ये मेरा आई थिंक प्रॉबेबली जो है सेकंड लास्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी था बिफ़ोर ईद। और इसमें जो है हमने ढेर सारी क्लासेस लेनी थी। उससे पिछले जो है आपको पता ही है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहा था। यहाँ मैंने सारी क्लासेस ले ली थी और उसके बाद जो है ना अब मैं फ़्री हो गई थी। तकरीबन असर का टाइम हो चुका था प्रॉबली। ये जो दरख्त है ना, इस पे लगे हुए शहतूत, और जो कि मुझे तोड़ने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। ये देखें हमने ना थोड़े से तोड़ लिए और बकाया कि हम तोड़ने जा रहे हैं मलबेरीज़, शहतूत। तो जनाबे वाला मैंने शहतूत सारे तोड़ लिए हैं ब्लैक कलर के, इसमें मैंने डाल के रखे, महफूज कर लिए। एंड कैन यू इमेजिन कि मेरी कॉटिकनेस और मैसीनेस इस तरीके से है कि मैंने तोड़े और प्लेट में रखे हुए थे और वो प्लेट एकदम से ढस नीचे और आधी पौनी प्लेट हो गई थी और वो सारे नीचे गिर गए। तो फिर मैंने खैर उसमें से चुन लिए मज़ीद थोड़े से और तोड़े। अब जो हूँ मैं जा रही हूँ प्रेयर हॉल ज़ोहर की नमाज़ अदा करने, और मेरे फ्रेंड्स भी उधर बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी से डेकोरेशन वैसे की हुई है हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने। चलो भाई चलते हैं। एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी डे अब मैं जो है वो घर जा रही हूँ। घर जाके हम यकीन माने कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि इफ़्तार बना सकें अम्मी के साथ या कोई हेल्प कर सकें। तो वो बेचारी खुद ही सारा काम करती रहती हैं। तो बस इफ़्तार जाके की हमने घर में। उसके बाद हमारे घर जो है कुछ गेस्ट आ गए थे और गेस्ट्स के लिए हमने कबाब फ्राई किए, बिस्किट वगैरह रखे थे, चाय वगैरह रखी थी, और उसके बाद हम सो गए थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और बेहतरीन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जनाब रोज़ा नंबर 21 है आई थिंक सो। तो रखी जा रहे हैं, वैसे डे का नहीं पता है कौन सा डे है या नहीं है। तो मैं आज यूनिवर्सिटी आई थी जस्ट फॉर ओनली वन पर्पज़, दैट इज़ कि मेरी एचओडी ने आज नहीं एचओडी मेरी सुपरवाइज़र ने आज मुझे बुलाया था यार, दिस इज़ सो अनोइंग। और मैंने कहा चलो फर्स्ट बस में चले जाऊँगी घर, एंड शी इज़ लाइक नो बेटा, आई हैव सो मेनी मीटिंग्स, आई कांट कम, सो यू हैव टू स्टे। क्या कह सकते हैं फिर। तो अब मैं इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ। सुबह से मेरी जो बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी आई हुई थी, और उनके सुपरवाइज़र ने बुलाया था। और फिर हमने काफ़ी देर जो है ना वो तकरीबन इसी तरीके से गप्पे शप्पे करते गुजारा। एंड अब वो जो है उनका काम हो गया ख़त्म एंड वो चली गई हैं। तो अब मैं जो हूँ वो इंतज़ार कर रही हूँ। ये मेरे सुपरवाइज़र का ऑफ़िस है बाय द वे, कैन यू सी इट फ्रॉम हियर? यस यू कैन। सो ये मेरे सुपरवाइज़र का ऑफ़िस है, लॉक है, बंद है अभी भाई। ये है जनाब के PMI यूनिवर्सिटी में एक लेबॉर्ट्री है। तो हम बेसिकली जा रहे थे, इसमें कोई काम था, हमने सैंपल कलेक्शन करनी थी। मेरा कोई काम नहीं था, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और ये मेरी फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट है। तो बस मैं इसलिए उनके साथ जा रही थी ताकि मैं भी विज़िट करूँ कि केप कैसी है। दिस लुक्स नाइस ब्रो, अच्छी जगह है। जो यू नो कूल फ्रेंड्स आर लाइक दैट कि मैंने उनको बताया कि आई एम ऑल अलोन इन लाइक नहीं, मैंने बताया नहीं, शी आस्क्ड मी एक्चुअली, माई फ्रेंड शी आस्क्ड मी कि कहाँ हो और क्या कर रही हो। एंड आई वाज लाइक यार मैं तो अपनी सुपरवाइज़र का इंतज़ार कर रही हूँ। एंड शी इज़ लाइक कि यार अच्छा कहाँ हो और कौन कौन है पास? आई वाज लाइक मैं अकेली हूँ और कोई भी नहीं है। तो शी इज़ लाइक मैं आ जाऊँ? एंड आई लाइक ओके यार आ जाओ। तो वो अब आ रही है, अब हम मिलके थोड़ी गप्पे शप्पे कर सकते हैं, ठीक है। आपके अलावा और भी मेरे साथ है यहाँ कोई। अब ये इमेजिन, अल्लाह की देन है ना, पहले मैं अकेली बैठी थी, अब जो है एक दोस्त फिर आई और अब दूसरी भी आ रही। दूसरी तो चलो ठीक है थोड़ी देर बाद निकल जाएगी, बट लाइक 2 दोस्तें आ रही हैं अब। ये अल्लाह की देन है सच में। यूनिवर्सिटी से वापसी में मैं एम्प्लॉय बेस पे आई थी आज, और उसके बाद जो है वो रेस्ट की थी, एम्प्लॉय बेस पे आई। अभी जो है वो मम्मी ने मुझे भेजा कि ऊपर कपड़े उतार के आओ, तो बस यही कपड़े वगैरह मैं उतारने जा रही थी एज ऑलवेज। और मैं यूनिवर्सिटी से आई एंड यूनिवर्सिटी से आके, ओह माय गॉड वेदर इज़ प्रीटी नाइस, बादल आ रहे हैं हल्के हल्के। यूनिवर्सिटी से वापस आके मैं जो हूँ वो मेरी स्टूडेंट आ गई थी, उसको मैंने बुला लिया था।
ये मैं एक्चुअली में आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं ज़ूम इन किया तो वहाँ देखा छोटे छोटे 2 बच्चे बैठे हुए थे और वो बैठ के ना वहाँ छत के ऊपर खेल रहे थे। मैंने कहा यार इनकी भी लाइफ कितनी चिल होती है। होल ऑफ इट। ये ना जामुन का दरख्त है, ये आम का दरख्त है, ये अनार का दरख्त है, ये आड़ू का दरख्त, ये चेयर्स हैं, ये झूले हैं, ये एंट्रेंस है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद झंडा है। दैट्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड, लेट्स गो एंड डू द वर्क। आज इफ्तार के प्लान में हमने सोचा कि अनार का जूस बना लें। ये अम्मी ने कुछ अनार फ्रीज़ करके रखे हुए थे और उनका जूस वगैरह निकाल हुई थी। टेस्ट में ये जूस तो बिल्कुल ठीक था लेकिन कलर में इतना अच्छा नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने ना ये जो सामने आपके जामी शीरी की बोतल पड़ी है, थोड़ी सी जामी शीरी डाली थी, उससे मिठास भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कलर भी बेहतर हो जाता है। तो ये हमने बनाया था। इसके अलावा आज हमने क्रिस्पी से पकौड़े बनाए थे, कांट टेल यू बहुत आला थे। और ये अम्मी मुझे नहीं पता बार बार जो है वो ये जग लगा देती थी, इलेक्ट्रिक मोटर लगा देती थी और ये मेरे कैमरे के आगे आ जाती थी और मैं बार बार इसको बंद करती थी। ये अम्मी ने 3 दफ़ा कल यूज़ की। एक तो हलीम की जो है वो जो लेंटिल्स थे उनको बॉईल किया हुआ था, दालें उनको ग्राइंड करने के लिए। इसके अलावा जो है वो 1-2 दफ़ा जो है ना ये जूस ही बनाने के लिए यूज़ की थी। तो ये शहतूत भी जो मैं कल यूनिवर्सिटी से लाई थी वो मैं लिटरल में भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई थी पिछले कुछ 2-3 दिन से। तो ये मुझे आज याद आया कि इसको हम निकाल के खाते हैं। तो इसको मैं वॉश कर रही थी। इसको वॉश करने का तरीका मुझे लगता है सबसे बेहतर ये होता है कि आप जो है ना इसको ले ठंडा बर्फ़ वाला पानी और उसके अंदर इसको वॉश करें। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी में वॉश करने से जो है ना ये उस तरीके से सही से वॉश भी नहीं होता है। दूसरी बात ये नरम हो जाते हैं और ना वैसे ही थोड़े से ना मॉइस्ट हो जाते हैं। नूर फातिमा जी जनाब, इफ्तार के was बाद like एक प्रॉब्लम सी आ after गई थी। iftar vomiting मेरी जो बड़ी so सिस्टर है bad, नूर so फातिमा, bad. उसकी तबीयत बहुत So ज़्यादा ख़राब हो she's गई थी और pretty ill kind वॉमिटिंग of. ही वॉमिटिंग, उसने कोई 4-5 दफ़ा वॉमिट किया। तो फिर मामा पापा उसको Mama क्लिनिक and लेके Baba, गए। both of them. लेट्स सी। तुमको क्या हुआ है? ड्रिप लगवा रही हो? सो सैड। प्लीज़ गाइस इसके लिए दुआ करें, ठीक हो जाइए। मैंने पास्ता खाना था जो कि तुमने बनाना था आज। मैं अब नहीं खा सकूँगी। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है। आई गॉट अ सॉल्यूशन दैट इज़ के चम्मच भी लो यहाँ से। That what I am going to do is taking out some rice और मैं उन चावलों पे हलीम डाल के खाऊंगी। मैंने बनाए है हलीम। लेट्स पुट सम चाट मसाला ऑन इट। प्लेट तैयार कर लिए। ये इस तरफ है हलीम, ये जो है ना वो शामी कबाब है और बैकग्राउंड में राइस है। तो बस मैं अब यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि मुझे शदीद किस्म की नेक्स्ट लेवल नींद आ रही है और ये मैं खाना खाऊंगी। आई डोंट नो मैं ये फिनिश भी करूँगी कि नहीं, और इससे पहले हो सकता है नींद आ जाए तो सॉरी सो जाऊँ मैं। नींद तो भी शदीद आई हुई है और आवाज़ से भी आपको मेरी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हालात थोड़े ना ज़ार से हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।